चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल बोल। भारत का इसरो अब इतिहास नहीं बल्कि भविष्य लिख रहा है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितना कि हमारा रिवायती रिफ हमसे बेहतरीन तरक्की कर रहा है, हमसे थोड़ा सा आगे है। क्या? जिस स्पेस रेस में अब तक नासा, स्पेस एक्स और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे दिग्गज दौड़ रहे थे, अब उसी रेस में इसरो ने अपनी स्पीड ऐसी बढ़ाई है कि पूरी दुनिया दंग है, आगे है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रिवायती रिफ है, लेकिन हम चूंकि सच बोलते हैं मस्त जोक मारा रे। और बतौर मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा, जहाँ दुश्मन की भी दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बना भारत। और दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था, अब असली पिक्चर तो शुरू हो रही है। जब दुनिया गगनयान को लेकर एक्साइटेड थी, इसरो ने उससे भी बड़े प्लान्स सामने रख दिए। तारीफ मैं करती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये कि हमारे यहाँ लोग महसूस करें कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आर यू कॉमेडी? वो 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। भारत का इसरो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदर डालना चाहते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना कि चांद के सदर्न स्फीयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसरो को लेकर। दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर से रच दिया इतिहास। इसरो ने दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर रख दिए हैं। भारत बन चुका है नंबर 1 कंट्री जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब भारत किसी कंट्री के पीछे पीछे नहीं चलेगा, भारत आगे चलने वाला देश बन चुका है, भारत लीडर बन चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के प्रति आप लोगों की क्या राय है, और ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जय श्री कृष्ण। 2026 में गगनयान मिशन भारत के पहले देसी अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेगा, लेकिन उसके बाद जो प्लान है नासा तक को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन तैयार होगा। जी हाँ, स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, जहां भारतीय वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में दवाइयां, मटेरियल्स और नए इनोवेशन पर काम करेंगे। सोचिए, आज जहां दुनिया नासा के आईएसएस को देख रही है, वहीं 2035 में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। नासा ने भी इसे लेकर अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग मच फास्टर इन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। मंगल, वीनस और उससे आगे इसरो का अगला धमाका मंगलयान 2 है। मंगल की कक्षा में सिर्फ घूमना नहीं, अब इसरो वहां रोवर और हेलीकॉप्टर भी भेजने की तैयारी कर रहा है। 2040 तक वीनस मिशन यानी शुक्र ग्रह की सैर, और वो भी भारत के बजट और टेक्नोलॉजी के कमाल से। जहां नासा का मिशन अरबों डॉलर में है, वहीं इसरो उसे 10वें हिस्से में कर दिखा रहा है। अब बड़ा सवाल है कि क्या भारत वाकई स्पेस सुपर पावर बन सकता है? जवाब है हाँ, और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि इसरो अब अकेले नहीं है। भारत की 100 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ मिलकर रॉकेट, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी बना रही हैं। स्काईरूट एरोस्पेस, एग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सेल जैसी कंपनियां भारत की स्पेस इकोनॉमी का चेहरा बदल रही हैं। 2022 में विक्रम एस रॉकेट लॉन्च करने के बाद अब ये प्राइवेट कंपनियां अपने अपने रॉकेट और सैटेलाइट्स बनाने में जुटी हैं, और इसरो ने भी इन कंपनियों को 500 से ज्यादा हाई टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। लिथियम आयन बैटरियां, सैटेलाइट के ग्लू, थर्मल इंसुलेशन के लिए एरोजल और सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकें अब प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में हैं। अब सवाल है कि नासा को भारत से क्यों डर लग रहा? दरअसल नासा की चिंता की सबसे बड़ी वजह है भारत का कम लागत में स्पेस टेक्नोलॉजी बनाना। जहां नासा एक मिशन पर अरबों डॉलर खर्च करता है, इसरो वही काम कुछ 100 करोड़ में कर देता है। मंगलयान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करोड़ों रुपए में, और वो भी पहली ही कोशिश में।
अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दोनों ही देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बहुत ही अच्छी थी 1980 तक, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1960 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया था। ठीक है, भारत उस समय कहीं पे नहीं था। पर आप देखिए आज 50-60 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान का सुपार्को का नाम कहीं पे नहीं है, और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है, वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। मंगल की कक्षा में अब जब प्राइवेट कंपनियां भी जुड़ गई हैं, तो भारत का स्पेस सेक्टर और तेजी से आगे बढ़ रहा है। नासा की रिपोर्ट्स मानती हैं कि इंडिया could soon become a major global player in space launch services. आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब $8 बिलियन है, जो सरकारी आंकड़े हैं। अब सरकार का लक्ष्य है कि 2040 तक इसे $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए। मतलब साफ है कि इसरो और प्राइवेट सेक्टर मिलकर दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, टेक्नोलॉजी बेचेंगे और स्पेस रिसर्च में लीडर बनेंगे। इसरो की टेक्नोलॉजी अब सिर्फ रॉकेट में नहीं रह गई। लिथियम आयन बैटरियां अब आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, सेंसर और एरोजेल आपके घर, फैक्ट्री और कपड़ों में, सैटेलाइट डाटा खेती, मौसम और डिजास्टर मैनेजमेंट में। मतलब है कि इसरो की टेक्नोलॉजी भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान डाल रही है। 2025 तक लाखों नौकरियां सिर्फ इसी सेक्टर में निकलेंगी। सवाल आखिर ये है कि असली गेम प्लान क्या है? दरअसल भारत का स्पेस गेम अब सिर्फ मिशन की सफलता नहीं, बल्कि स्पेस इकोनॉमी में लीडर बनने का है। नासा और स्पेसएक्स के बड़े प्रोजेक्ट्स में अब भारत के सैटेलाइट्स, रॉकेट पार्ट्स और टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। कई छोटे देश जो खुद स्पेस प्रोग्राम नहीं चला सकते, वो भारत से टेक्नोलॉजी और लॉन्च सर्विसेज ले रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत अब टेक्नोलॉजी लेने वाला नहीं, बेचने वाला बन गया है। 2025 के बाद धमाके पर धमाका होगा, क्योंकि 2025 के बाद गगनयान, चंद्रयान 4, मंगलयान 2, वीनस मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन को इसरो सफलतापूर्वक हासिल करेगा। ये सब एक के बाद एक धमाके करने वाले हैं। नासा की नींद उड़ चुकी है और दुनिया भारत को अब स्पेस सुपर पावर मानने लगी है। जहां आज हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, कल हम मून बेस और इंटरप्लैनेटरी मिशन की बात करेंगे। खैर, याद रखिए, भारत का स्पेस प्रोग्राम अब रॉकेट लॉन्च तक सीमित नहीं, बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस और टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की राह पर है। गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसरो की आज एक लेटेस्ट न्यूज आई थी, जिसको देखकर नासा भी हैरान है, क्योंकि इसरो ने दक्षिणी ध्रुव पर पैर रख दिया है। और दोस्तों, भारत बन चुका है नंबर 1 देश जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। दोस्तों, भारत पहले किसी कंट्री के पीछे पीछे चलता था, लेकिन अब भारत आगे चलने वाला देश बन चुका है, सबका लीडर बन चुका है, सबका बाप बन चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति, और इसरो के प्रति और DRDO के प्रति आप लोगों की क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।